Hello, dear students. Hope you all are good. So, as you know, we were discussing the parts of cell, and so far we have finished the two important parts of the cell. That is, number one was the cell membrane. So, we talked about the structure and the function of the cell membrane, and the next one was nucleus, right? So, we have finished these two parts, and from today onwards we will try to discuss the next part, and the part is cytoplasm, right? So सबसे पहले आप जो है इस पूरे जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप एक बार देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसको एक एक करके सारे पार्ट्स को हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो है सभी को एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसके सबसे सेंट्रल वाला पार्ट जो है ये कुछ जो है हम कह सकते हैं कि फ्लूइड है, ठीक है, जिसको नाम मैं दे रहा हूं साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है ये आपको पूरा दिख रहा है। अभी तक हम जो है क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमने न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, ये जो बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड कंटेंट जिसके अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट जो है बेसिकली क्या है, यही आपका साइटोप्लाज्म है। और इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, सबसे पहले ये आपके क्या है, माइक्रोविली। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है वो जो है अभी 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो है जो हायर क्लासेस हैं उन क्लासेस के हिसाब से भी जो है ये बनाया गया है। सो माइक्रोविली जो है ये वाला स्ट्रक्चर आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये टॉप में आपको दिख रहा है, गोल्जी बॉडी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल, ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सियोम, देन सर्कुलर बॉडीज आर लाइजोसोम, राइट। उसके अलावा जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है कुछ नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है एक डॉटेड स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो है इसको हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। और ये जो वाई शेप में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दोनों, दिस वन इज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो ये कुछ जो है हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हालांकि जब हम एक तरह से जो प्लांट सेल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स जो है वो भी मिलेंगे। वैक्यूल्स हालांकि एनिमल सेल के अंदर भी आपको मिलते हैं। सो वैक्यूल्स आप देखेंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज आर वैक्यूल्स, ठीक है। सो ये वैक्यूल्स नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म, राइट। सो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तरह का फ्लूइड कंटेंट है। ये पूरा का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा न्यूक्लियस को छोड़ करके, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के बाहर जितना भी मटेरियल है वो सारा क्या है, एक तरह से फ्लूइड है, और उसके अंदर ही सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो सस्पेंडेड है, राइट। सो साइटोप्लाज्म क्या है, ए लार्ज रीजन
ऑफ फ्लूइड कंटेंट। ठीक है, फ्लूइड कंटेंट का एक क्या है, एक लार्ज रीजन है फाउंड इन ईच एंड एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके जब भी जो है हम इस पे इस वाले रीजन को जो है लेबोरेटरी में जब टेस्ट करते हैं तो स्टेन जब करने जाते हैं तो ये वाला जो जितना पार्ट होता है ये बहुत ही कम स्टेन लेता है, राइट। सो हम समझ जाते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो इट टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, राइट, बहुत ही कम जो है स्टेन ये लेता है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर जो है कुछ स्मॉल या हम वेरी स्मॉल और टाइनी ऑर्गेनेल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड जो है पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जिनके सराउंडिंग में जो है मेम्ब्रेन भी होती है। सो वी कैन से हियर व्हाट दैट इट contains many specialized organelles surrounded by, or better would be enclosed by membrane। ठीक है, सो मेम्ब्रेन से ये क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बेसिकली क्या होती है, हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, मतलब सेल के अंदर जो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है जो नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस इस ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है ना। सो हम कह सकते हैं इसको कि ये एक तरह से क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट, टू टेक प्लेस द केमिकल reactions or biochemical activities. So it provides a platform to carry out various chemical activities required for the cell। ठीक है, सो सेल के लिए जितनी भी हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो जरूरी होती है वो सारी जो है इसके अंदर होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है जितना भी मटेरियल जो हम कह सकते हैं कि सेल के एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल या एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जो है पहुंचाना होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन गया है, एनर्जी वगैरह, तो वो पहुंचाने का काम या हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम इस मीडियम के थ्रू ही होता है ना। मतलब एक तरह से ये एक एज ए मीडियम जो है एक्ट करता है, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं सेल के उनको। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर व्हाट, medium to transport various
essential materials essential materials to different places of the सेल के अलग अलग जगहों पर जो है जो एसेंशियल मटेरियल्स पहुंचाना होता है तो इस मीडियम के थ्रू ही होकर के जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म हमने डिस्कस कर लिया। साइटोप्लाज्म एक तरह से क्या है, फ्लूइड कंटेंट का एक बड़ा सा रीजन है, ठीक है। ये रीजन जो है जब हम लैब में देखते हैं तो स्टेन करते वक्त जो इसमें स्टेन कम आता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ, या हम कह सकते हैं कि ये जो है एनक्लोज्ड होते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से। साथ ही साथ जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के होने के लिए, और उसके अलावा जो है ये एज अ मीडियम भी जो है एक्ट करता है क्या करने के लिए, वेरियस मटेरियल को, वेरियस एसेंशियल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो ये था आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है जो ऑर्गेनेल्स हैं वो, तो इन्हीं ऑर्गेनेल्स को अब एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सो नेक्स्ट इज आर, हालांकि ये साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है तो इसको सेपरेट नाम नहीं देंगे, बट ये जो है आपका आ जाएगा इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर इसकी पहले इसको समझ लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या है, ये कुछ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे या लिटिल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, सस्पेंडेड इन cytoplasm of complex cells, or we can say complex and large cells, including cells of multicellular organisms, ठीक है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और ये करते क्या हैं, ये एक तरह से कैरी आउट सम बायोकेमिकल activities to support the cells complex structure and functions, ठीक है। सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो भी होती है उसके थ्रू जो है सस्टेन होता है, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेल्स, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, या इनके नाम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपका कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। ये दोनों ही जो है एक साथ मिलकर के जो है क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा सेकंड जो होगा वो आपको जो दिख रहा है ये कुछ इस तरह से सैक लाइक बॉडीज, सो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस के अलावा नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा आपका लाइजोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ वन इज नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका वैक्यूल्स, और पहले प्लास्टिड्स लिख लेते हैं। सो प्लास्टिड्स, सिक्स्थ वन इज वैक्यूल्स, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, हालांकि और भी हो सकते हैं बट ये जो 6 जो है वो मेजर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक एक करके सभी को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फर्स्ट ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने ER लिख दिया है, ठीक है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले इसका क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, स्ट्रक्चर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? कुछ हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का लार्ज नेटवर्क है, ठीक है। सो इट इज a large network of what? membrane bound tubes or sheets, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा कभी कभी जो है ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी जो है ये आपको दिखता है, मतलब कुछ ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा समटाइम्स। It is also, or it also looks like oblong और राउंड, ठीक है, वेसिकल्स, ठीक है, राउंड वेसिकल्स, ठीक है, या राउंड स्ट्रक्चर, वेसिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। अब ये नेटवर्क जो है किस टाइप का हो सकता है? या तो ट्यूब के शेप में आपको देखने को मिलेगा या शीट के शेप में, या कभी कभी जो है आपको राउंड या फिर ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर वेसिकल या मतलब बैग के शेप में, सैक के शेप में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसका देखते हैं फंक्शन क्या होता है, मतलब ये काम क्या करेगा बेसिकली।
ये स्ट्रक्चर में ही एक और चीज़ थोड़ी सी जोड़ लें आप, इसके टाइप्स जो होते हैं 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and here it is rough endoplasmic reticulum। ठीक है, सो ये अब इसको रफ, ये रफ क्यों बोल रहे हैं? रफ होने के पीछे सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये कुछ आपको खुरदरे टाइप के दिख रहे हैं, मतलब इस पर क्या होता है, कुछ राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो राइबोसोम्स, सो राइबोसोमल बॉडीज जो है इन स्ट्रक्चर्स पर अगर मिलेगी तब जो है ये थोड़ा सा खुरदरा आपको दिखेगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल बॉडीज, और यहाँ पर जो है ये बॉडीज क्या नहीं होती, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं वाई शेप में, ये इन पर जो है हम कह सकते हैं कि राइबोसोमल बॉडीज नहीं होती है, इसी वजह से ये स्मूथ होते हैं। सो राइबोसोमल बॉडीज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सो ये था पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन क्या होगा, ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जो है अभी हमने देखा कि क्या होता है, राइबोसोमल बॉडीज प्रेजेंट होती है। सो राइबोसोमल बॉडीज का काम होता है क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मतलब हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद जो राइबोसोमल बॉडीज है वो क्या कर रही हैं, वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम कर रही हैं, और वो प्रोटीन जो है बाद में चल के उसी ट्यूब के थ्रू, उसी नेटवर्क के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा अलग अलग प्लेसेस पर। ठीक है, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इसके ऊपर राइबोसोमल बॉडीज प्रेजेंट on it act as the protein formation or manufacturing sites। ठीक है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है ये होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रोटीन बनने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो लेटर ऑन दिस प्रोटीन transported through एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या काम करेगा, एक तरह से सबसे पहला ये जो है काम होगा इसका, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है जो लिपिड्स होते हैं और जो फैट होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सो इट हेल्प्स इन
formation of lipids and फैट्स, और फैट्स और लिपिड्स, ठीक है। फैट्स एंड लिपिड्स जो है ये बनाएगा। बी अगर इसकी हम बात करते हैं, इसका एक और फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये जो लिपिड्स एंड फैट्स जो होंगे, ठीक है, जो राइबोसोमल साइट्स जो है उसने प्रोटीन्स बनाए हैं, उनके साथ मिलकर के ये क्या करेगा, जो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है, दिस वन, ठीक है। सो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करेगा, और ये जो प्रोसेस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस, ठीक है। सो मतलब ये बायोजेनेसिस में हेल्प करेगा, है ना। सो इट हेल्प्स इन just a minute. These fat and lipids along with ribosomal proteins helps in क्या काम में, helps in formation of cell membrane, ठीक है, cell membrane, and this process is known as बायोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। मतलब SER जो है बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्या काम करेगा ये, कुछ और काम भी देख लेते हैं इसके। ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये जितने भी हम कह सकते हैं कि वर्टेब्रेट्स हैं, वर्टेब्रेट्स एनिमल्स, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। सो उन सभी के अंदर जो लीवर सेल्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि लीवर जो होता है, उस लीवर के अंदर किसी भी तरह का अगर ड्रग्स जो है वो जमा हो जाता है, या उसके अलावा जो है कोई पॉइजन जो है कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी जो है SER करता है, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे कि डिटॉक्सिफाइज द ड्रग्स एंड पॉइजन्स collected in liver cells of vertebrates, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके होते हैं, ठीक है, SER के, ठीक है। अब उसके अलावा इसका थर्ड जो फंक्शन हम देखते हैं, थर्ड इसका क्या होगा ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो ये एसेंशियल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सो ट्रांसपोर्ट्स essential materials from cytoplasm to nucleus as well as within the nucleus, within the cytoplasm, ठीक है।
एक और इसका लास्ट फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, सो इसका फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एक और चीज़ करता है, और वो चीज़ क्या है कि ये एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जो सारी की सारी जो हम कह सकते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है इनको डायरेक्ट करता है। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज द साइटोप्लाज्मिक framework to guide the various chemical activities of the cytoplasm। ठीक है, सो ये था हमारा एक पूरा कंप्लीट जो है सेल ऑर्गेनेल, हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कुछ एक बड़ा सा एक नेटवर्क है किसका, बहुत सारी ट्यूब्स का या बहुत सारी शीट्स का, या कभी कभी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वेसिकल्स का जो राउंड या ओब्लॉन्ग शेप में हो सकते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि जो है राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से दिखता है, और दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो किस वजह से जिस पर जो हम कह सकते हैं कि कोई राइबोसोमल बॉडीज नहीं होती, इसलिए स्मूथ ये होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है काम आता है क्योंकि उस पर राइबोसोमल बॉडीज बनती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट काम फैट और लिपिड्स को बनाता है, उससे जो है सेल मेम्ब्रेन बनती है, साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि फैट और उसके अलावा जो है ये जो लीवर सेल्स होती है उसके अंदर जो ड्रग्स या पॉइजन होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा एसेंशियल मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म से किसके अंदर, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर। और लास्ट इसका फंक्शन होगा कि ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पेशली जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है उनको गाइड करेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये इसके जो है इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फंक्शंस हैं। ठीक है, सो होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।